हेलो स्टूडेंट्स, आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपना जावा प्रोग्रामिंग का 12th पार्ट का वीडियो लेके आया हूं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारे जावा में दो मेथड होते हैं, एक्सेसर मेथड और म्यूटेटर मेथड करके होते हैं। ये इंस्टेंस मेथड के दो टाइप होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो 11th पार्ट का वीडियो देखा था उसमें आपको मैंने बताया था कि एक स्टैटिक मेथड होता है और एक इंस्टेंस मेथड होता है। तो ऐसा मेथड जिसको एक्सेस करने के लिए ज़रूरी है कि क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसे फिर कॉल किया जाए, इसे हम लोग इंस्टेंस मेथड के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो इंस्टेंस मेथड है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसे हम लोग एक्सेसर मेथड बोलते हैं और एक होता है जो म्यूटेटर मेथड करके कहलाता है। तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ये दोनों मेथड की प्रोग्रामिंग कैसे होती है या इनका यूज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्सेसर मेथड का क्या रोल होता है। तो देखिए, अगर आप कोई क्लास बना रहे हैं और अपने क्लास में मेथड के आउटसाइड किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो ऐसे वेरिएबलों को हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। तो जो मेथड इंस्टेंस वेरिएबल को रीड्स करते हैं, यूज में लाते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सेसर मेथड। तो एक्सेसर मेथड का सबसे बड़ा पहचान ये होता है, इसके लिए कोई कीवर्ड नहीं होता है। आपने जो इंस्टेंस वेरिएबल लिए हैं, माने क्लास के इनसाइड और मेथड के आउटसाइड, और फिर अगर उसे किसी मेथड में आप प्रयोग में लाएंगे तो वो एक्सेसर मेथड कहलाएगा। इसका पहचान करने का तरीका ये होता है कि जब हम लोग एक्सेसर मेथड को लिखते हैं तो मेथड का कोई भी नाम हम दे सकते हैं, बट सजेस्ट किया गया है कि इसके आगे एक प्रीफिक्स हम लोग गेट करके लगाएं, जिससे आइडिया लगता है कि ये एक्सेसर मेथड है। और इस मेथड को हम लोग गेटर्स के नाम से भी कॉल करते हैं और इसके लिए ज़रूरी होगा कि ये केवल प्राइवेट फील्ड को ही रिटर्न करता है और इट इज़ यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ द प्राइवेट फील्ड, यानी जो प्राइवेट वेरिएबल्स होंगे उन्हीं ही की वैल्यू को ये रिटर्न करता है या प्रयोग में लाता है। ये इसका एक एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया है, पब्लिक इंट यानी इंटीजर रिटर्न टाइप हो गया, और देखिए यहाँ पे गेट लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये गेटर्स या एक्सेसर मेथड होगा। और इसके ब्लॉक में देखिए आईडी नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, मगर उसको यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो ये आपका एक्सेसर मेथड होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि म्यूटेटर मेथड क्या होते हैं। तो द मेथड्स रीड्स द इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड आल्सो मॉडिफाई द वैल्यूज, यानी इनका रोल ये होता है कि जो इंस्टेंस वेरिएबल है, माने क्लास के अंदर और मेथड के आउटसाइड, उन्हें हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। तो हमारे एक्सेसर मेथड में ये था कि केवल हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल को गेट करते थे, रिटर्न करते थे, पर अगर हम उन्हें गेट करने के साथ साथ उनमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मेथड आप बनाएंगे उन्हें हम लोग म्यूटेटर मेथड के नाम से बोलते हैं। इनको भी पहचानने का तरीका ये होता है कि इन मेथडों के आगे सेट नाम का एक प्रीफिक्स, एक लेबल लगा दिया जाता है और इसको हम लोग सेटर्स या मॉडिफायर्स के नाम से भी जानते हैं। इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, माने ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो ऐसा मेथड जो इंस्टेंस वेरिएबल्स को रिटर्न करे वो भी प्राइवेट टाइप का एक्सेसर मेथड होगा, और ऐसा मेथड जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स को मॉडिफाई भी कर पाएगा मगर रिटर्न नहीं कर पाएगा वैल्यू, उसे हम लोग म्यूटेटर मेथड या सेटर्स मेथड या मॉडिफायर्स के नाम से जानते हैं। इट एक्सेप्ट्स ए पैरामीटर ऑफ द सेम डेटा टाइप, यानी इनका जब आप निर्माण करेंगे तो इनके लिए एक पैरामीटर होगा और जिन्हें ये यूज में लाने वाले हैं उसी सेम डेटा टाइप को हम लोग इस पैरामीटर में यूज करते हैं, और ये भी प्राइवेट वेरिएबल्स पे काम करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो एक सेट रोल करके मेथड बनाया गया है। सेट एक प्रीफिक्स है, अपने को जानने के लिए हम लोग गेट या सेट लगाते हैं और ये पैरामीटर हो गया।
और इस पैरामीटर को अगर आप देखो तो यहाँ पर इस वेरिएबल्स में इसको पास किया गया है। अब दिस एक कीवर्ड है, आगे हम लोग और अच्छा जानेंगे कि इसका रोल क्या होता है। यहाँ पर एक प्रोग्राम है जिसमें ये डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड का हम कैसे यूज करें। तो हम लोगों ने एक क्लास बनाया है स्टूडेंट करके। अगर आप देखें, प्राइवेट करके एक रोल नंबर वेरिएबल है, प्राइवेट करके एक नेम वेरिएबल है, और यहाँ गेट लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये एक्सेसर मेथड है। तो अगर आप देखें तो ये केवल प्राइवेट वेरिएबल्स को फील्ड को रिटर्न कर रहा है। फिर यहाँ पे मैंने सेट रोल नंबर बनाया है एक मेथड, ये म्यूटेटर मेथड हो गया, इसके पास पैरामीटर है, ये इस पैरामीटर में जो वैल्यू रिसीव होगी वो इसमें असाइन करने का काम करेगा। ऐसे ही सेम प्रोसेस हमने नेम के लिए भी किया हुआ है। और एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है जिसमें दोनों की वैल्यू को प्रिंट कराने की बात हुई है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग जावा में चलते हैं, अपने ब्लूजे एडिटर में, और इनकी प्रोग्रामिंग नॉलेज लेके हम लोग देखें कि कैसे इनका यूज हो पा रहा है। तो मैंने जो आपको अभी अपने पीपीटी में दिखाया है उसी सेम प्रोग्राम को मैं यहाँ एग्जीक्यूट करूँगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया है, क्लास का नाम मैंने ACCMUT मेथड करके दिया है। ये इसमें मेन मेथड है, मेरे पास एक क्लास है, तो हम लोगों ने उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट की मदद से डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल किया है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया है, इनके दो फील्ड हैं, डेटा मेंबर हैं, दोनों प्राइवेट हैं, एक रोल करके है और एक स्ट्रिंग नेम करके है। यहाँ मैंने गेट रोल बनाया है, माने ये एक्सेसर मेथड हो जाएगा, ये केवल वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये हमारा म्यूटेटर मेथड है जो वैल्यू को असाइन करेगा। और ऐसे ही मैंने यहाँ नेम के लिए काम किया है, और ऐसे ही मैंने नेम का गेट बनाया है और यहाँ पे सेट बनाया है। डिस्प्ले फंक्शन में मैंने दोनों वेरिएबलों को प्रिंट करने का काम किया है। तो अगर आप देखें तो मैंने स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट बनाया है तो इसमें मैंने सीधे डिस्प्ले को कॉल किया है। तो जब मैं डिस्प्ले को कॉल कर रहा हूँ तो डिस्प्ले में क्या हो रहा है कि ये रोल और नेम को प्रिंट कर रहा है। तो रोल और नेम जो है वो इसमें असाइन है, तो पहले वो यहाँ से जो वैल्यू सेट है उससे वैल्यू सेट होगी और गेट से वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल करके एग्जीक्यूट करें तो हमें इस प्रोग्राम का कोई आउटपुट वैल्यू के रूप में नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई वैल्यू तो असाइन हुई नहीं है। तो फिलहाल हमारा जो रोल नंबर है प्राइवेट वो 0 आएगा और हमारा जो नेम है उसमें फिलहाल नल आएगा। तो ये एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि एक्सेसर और म्यूटेटर फंक्शन को हम लोग किस तरीके से यूज में लाते हैं। अब अगर आप चाहें तो यहाँ एक काम और भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे वैल्यू आपने असाइन की थी तो यहाँ कोई एक कांस्टेंट भी असाइन कर सकते हैं, तो उस कांस्टेंट को वो प्रिंट करने का काम कर देगा। तो फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा डेमो था जिसमें मैंने इसको दिखाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिए, आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे सेलेक्ट करके आप नोटिफिकेशन को लीजिए, जिससे आपको कोई नया मैं वीडियो डालूं तो उसका अलर्ट तुरंत मिल जाए। एक छोटी सी बात और है, उसका भी जिक्र कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ऐसा मेथड जिसके बॉडी में हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, माने उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, ऐसे मेथडों को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। और इन्हें यूज में लाने के लिए हम जिस क्लास में इनको लिखेंगे वो भी एब्स्ट्रैक्ट टाइप का होगा। तो द मेथड that does not has method body is known as abstract method. In other words, without an implementation is known as abstract method. It always declares in the abstract class. It means the class itself must be abstract if it has abstract method. To create an abstract method we use the keyword abstract। यानी abstract एक कीवर्ड होता है, इसमें दो मोटी मोटी बात बताई गई है कि ऐसा कोई मेथड जिसके बॉडी में या ब्लॉक में कुछ ना लिखा हो, माने उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो, तो वो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के जरिए होगा। और शर्त है कि ये जिस क्लास में होगा वो भी एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब बात की बात है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग क्यों बनाते हैं, इसका बेनिफिट क्या है। जब आगे आप थोड़ा इनहेरिटेंस और इन सब कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो इसका आपको यूज एक बेहतर दिखाई दिया जाएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ।
मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए। तो आज के क्लास का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो।